डीजल की फी लीटर कीमत में 30 से 32 रुपये कमी का इम्कान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। जंग की वजह से जिन मसाइल का सामना है उनका हुकूमत को एहसास है। वज़ीर आज़म ने आवाम का दर्द रखते हुए रिलीफ देने का फैसला किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है जो रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है फौरी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो वो नून लीग के साथ ताउन के मूड में नहीं है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराया गया। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नए सूबों से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। जहां इत्तेफाक राय मौजूद हो वहां फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं, कोई सियासी जमात गुफ्तगू करना चाहती है तो गुफ्तगू करे। वो चाहते हैं कि सियासी जमातें मिलकर बात करें। उनके सामने किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। अगर कोई नुक्ता सामने आता है तो वो उस पर कौमी मफाद में बात करेंगे। वो जोर जबरदस्ती से न कल माने हैं न कभी मानेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपोजिशन से अलग अलग राबते। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ कर लिया। बिलावल अपोजिशन लीडर्स के पास पहुंच गए। स्पीकर से मुलाकात से पहले तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि वो इस मीटिंग में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर मेनोआन अमल का मुतालबा करेंगे। साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि अल्लाह करे सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा हो। अभी तो मामला सेहत का है, इसी पर फोकस है। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास से मिलने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और अपोजिशन से राबते बहाल करने की दरख्वास्त की है। अपोजिशन इत्तेहाद की इलामी में कहा गया है कि बिलावल ने पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरख्वास्त की है। उन्हें बताया है कि चेयरमैन PTI से मशावरत के बाद फैसला करेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों के दरमियान राबते मामूल का हिस्सा है। विफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करार दिया। हुक्म पर नजरसानी की अपील कर दी। दरख्वास्त में कहा कि किसी सजा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ को शदीद मुतासर करेगा। इसी नौयत के दीगर कैदी भी इसी खुसूसी रियायत का मुतालबा करेंगे। सजा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल का कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड कई बार उनका इलाज कर चुका है। सेहत की खराबी के मामले पर अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने तमाम इस्तदा को बुरी मरहले में मिनोअन मंजूर करके मुकदमे के असल बुनियादी मसले को ही खत्म कर दिया। अदालती फैसला उसूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी है। वफाकी हुकूमत ने ज़रूर एक रिव्यू फाइल किया लेकिन रिव्यू पर नंबर अभी अलाट नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वफाकी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को कोई नंबर अब तक अलॉट नहीं हुआ। दरख्वास्त है कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद होने दें। इस ऑर्डर तक पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लग गया। नौरीन न्याजी की बानी से मुलाकात का जिन्होंने वादा किया था उनको वादा पूरा करने पर सराहते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। बाकी हर एक का हक है। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही थी और की जाती रहेंगी। सेहत के मामले को सियासत से अलग रखना चाहिए। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। इस बारे में वज़ीर कानून तफसीलात बता चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाख्ता तलाल चौधरी ने कहा कि कहानियाँ बनाकर सियासत न करें, आपको अदालत ने रिलीफ दिया है। तलाल चौधरी का कहना था कि सब कुछ ठीक है और ये बहुत देर तक ऐसे ही चलता नजर आएगा।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमती नज़रसानी के ऐलान को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत ने इस अमल में कोई रुकावट नहीं डाली या सहूलत फराहम की है तो अच्छा तासुर है। रिव्यू की कोई अहमियत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आइन में नए सूबों के क़याम का जिक्र है। तरीक़ाकार को एक तरफ रख कर देखें तब भी इस मौजू पर बात करना कोई गुनाह नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद से सिंध हुकूमत को अब तक 22,000 अरब रुपए मिल चुके हैं। इस रकम की नीचे मुंतकली का कोई मैकेनिज्म नहीं तो किस बात पर 18वीं तरमीम की हिमायत करें। नए इंतजामी यूनिट्स पाकिस्तान बचाने के लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़िश्ता रात अडियाला जेल में हुई। बैरिस्टर सैफ ने PTI और दीगर उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बानी PTI की सेहत से मुतालिक गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स की माली सहूलत मांगने की तस्दीक। सितंबर तक दरख्वास्त पर पेशरफ्त का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त अमेरिकी महकमा ख़जाना के पास है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। कर्ज़ों की मुद्दत 10 साल तक ले जाना चाहते हैं। अमेरिकी बैंक, CDF और दीगर इदारों से भी बातचीत जारी है। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना तरजीह है। सैलरी क्लास के लिए भी रिटर्न को आसान बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रखियानी ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप के जरिए लाखों ताजिर टैक्स नेट में आएंगे। दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। स्कीम कामयाब होगी तो सैलरी क्लास पर बोझ कम होगा। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट लगी होगी वहाँ FBR का अमला दाखिल नहीं होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि स्कीम के तहत FBR को अरबों रुपए की आमदन होगी। ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। रावलपिंडी के बेशतर इलाके ज़ेरे आब। कैंट के कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू लाल बाज़ार में गाड़ियां पानी में डूब गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीर वधाई, सादिकाबाद और मुस्लिम टाउन में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 145 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस मेट्रो बस की छत टपकने लगी। जान कॉलोनी के इलाके में बरसाती नाला भर जाने से पानी गलियों में जमा हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए गए। करीबी आबादी को इनखला की हिदायत। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी की सतह में कमी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 6 फुट तक आ गई। नारोवाल और गुजरात में बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शकरगढ़ में नालाबई और बसंतर के बहाव में इजाफा। वासा और दीगर इदारे नशेबी शाहराहों से पानी निकालने में मसरूफ़। मज़ीद बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। ईरान अरब इमारात तनाव बढ़ गया। इमारात का ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्ज़ाम। तिजारती, कारोबारी और माली मामला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। अमरीका भी बीच में कूद गया। मार्को रूबियो ने अरब इमारात के कौमी सलामती मुशीर से राबता कर लिया। ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में कार्रवाई पर बातचीत। ईरान ने बैलिस्टिक हमले के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पड़ोसी ममालिक को अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के साथ किसी भी किस्म के ताउन पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमरीका को फराहम की जाने वाली हर किस्म की मदद और सहूलत को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत तस्वुर किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का खुफिया मुज़ाकरात का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा ना कोई बात हो रही है, ना मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। बहरी नाकाबंदी जारी है। खित्ते में तनाव के बायस ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल हो गया। उधर इराक ने मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने की मंजूरी दे दी।
ईरानी अफवाज का तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में अमरीकी फ़ौजी अहसासों पर हमलों पर गौर। बरतानवी अखबार दी फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ईरानी हुकूमत के करीबी ज़रा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़े में शिद्दत बढ़ने पर ईरानी फ़ौज ने बल्गारिया और कब्रिस समेत जनूब मशरक़ी यूरोप में अमरीकी फ़ौजी अहसासों पर मुमकिन हमलों का जायज़ा लिया, जबकि आबना और से गुजरने वाली ज़ेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने के तरीक़ों पर भी गौर किया गया। ईरानी ज़राए का अखबार से बातचीत में कहना था कि ईरान जवाबी कार्रवाई की नौयत और शिद्दत का इंहिसार अमरीकी इक़दाम पर होगा। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया। आज ईरानी उहदेदार ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। अमरीका का नया नक्शा भी जारी कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खुसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी निजात अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है, इसलिए गैर रस्मी तौर पर ईरानी कम्युनिटी लॉस एंजलिस को तेहरानजलिस भी कहती है। पाकिस्तान और तुर्की की शाम के शहर इदलिब में अबुल ज़हूर फ़ौजी एयरबेस पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी बिरादरी से इसराइल के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान ने कहा कि अबुल ज़हूर एयरबेस पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम ख़त्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुर्की ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से इसराइली जारियत में इजाफे पर फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया। इसराइल ने दावा किया कि शाम ने फ़ौजी एयरबेस पर तुर्क फ़ौजियों की तैनाती की इजाज़त दी, जिसके बाइस कार्रवाई की गई।